हमारे घर लड़का किसी के घर हो जाता है, खुशी बनाएंगे दुनिया भर की। बड़े बड़े स्कैनर लगा रखी है, गौ माता के नाम पे पैसा चाहिए, पैसा लेने के बाद गौ माता के नाम पे पैसा लेंगे और उठा के खा जाएंगे। परंतु प्रशासन हमारी ज्ञापन लेता है और उठा के डस्टबिन में डाल देता है। उठाएगा बजरंग दल अपना और लठ उठाएगा, फिर प्रशासन आराम से हमारे पर्चे दर्ज करने के लिए तैयार रहना। अब की बार नहीं दुकान खुलने देंगे किसी की भी। हर नवरात्रों से पहले नवरात्रों से पहले आते हैं कि जितनी भी शहर के अंदर मांस की दुकानें या मीट की दुकानें वो नवरात्रों में बंद रहे, जिससे हमारे धर्म और हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ मत हो। पर भाई दुकान बंद रखे, परंतु ये लोग कहाँ सुनते, हमारी नहीं सुनते जी। कितनी गौ माता कट रही है डेली। अभी हमारे राणा जी बता गए, जिला संयोजक जी, कितना अत्याचार हो रहा है सनातन के खिलाफ, फिर भी प्रशासन सो रहा है। प्रशासन आराम से नींद सो रहा है। तो पिछले साल दुकानें बंद हुई थी? नहीं जी, नहीं हुई जी। हम अपने डंडे के दम पे 2-4 दुकानें बंद करवा के आए। बंद करवाने के बाद अपने उसके बाद दोबारा को दुकानें खुल जाती थी। नई दुकानें बंद हुई पिछली बार भी। क्या कदम उठाया जाए? अब की बार जी लटका कदम उठाया जाएगा। बजरंग दल अपना लठ और अपना ध्वज उठाएगा। अब की बार ध्वज उठाएगा बजरंग दल अपना और लठ उठाएगा, फिर प्रशासन आराम से हमारे पर्चे दर्ज करने के लिए तैयार रहना। अब की बार नहीं दुकान खुलने देंगे किसी की भी। पहले हमारे शहर के अंदर कोई भी, ये बिल्कुल भी कोई भी मुस्लिम नहीं दुकान नहीं खोली थी किसी की भी। अब आप जगह जगह देखो बड़े बड़े पतीले रखे हैं। कहाँ से आए पतीले? डीसी साहब कहाँ से परमिशन दे रहे हैं उनको, और किस बेस पे परमिशन दे, किस स्वार्थ के अंदर परमिशन दे रहे हैं उनको? पहले नहीं था बिल्कुल भी। अब आप देखो मंदिरों के बराबर में 100 मीटर के बराबर में दुकानें खुली है मास्क की। तो कब तक हम हमारे धर्म और हमारी आस्था के खिलाफ खिलवाड़ होते देखते रहेंगे? कब तक सनातनी लोग चुप रहेंगे? कब तक? आज किसको ज्ञापन दिया है यहाँ? अभी डीसी साहब को ज्ञापन दिया, अब रेणु बालाजी मेयर जी को ज्ञापन देंगे। और मंगलवार को भी दुकानें बंद रहनी चाहिए। हमारा दुनिया भर के मंदिरों के पास दुकानें हैं, ठीक। और इन लोगों को बिल्कुल भी वो नहीं है ना, प्रशासन देखना चाहता है बिल्कुल भी। प्रशासन लेता है, ज्ञापन लेगा, उठाएगा, डस्टबिन में फेंक देगा। बजरंग दल जाएगा, लठ लेके जाएगा, बजरंग दल के पर्चे हो जाएंगे। प्रशासन से विनती है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाया जाए, ताकि हमें बार बार एकत्र ना होना पड़े। हर बार 6 महीने बाद नवरात्र आते हैं, और सख्त कानून बनाया जाए कि कोई भी मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। हिंदुओं के जो बड़े त्योहार हैं उस पर कोई मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। मंगलवार को कोई मीट मांस की दुकान नहीं खुलेगी। हम लोग बहुत बार प्यार से समझा चुके हैं, प्रशासन से अपील कर चुके हैं, उन लोगों से अपील कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद मीट मांस की दुकानें खुलती हैं। तो फिर कहना वही है कि मुरली वाला भी, बांसुरी वाला भी कहता है कि जब प्यार से समझाया ना जाए तो अस्त्र शस्त्र उठाने पड़ते हैं। फिर बजरंग दल लठ का सहारा लेगा, और फिर प्रशासन से हमें जो कार्रवाई हमारे पर होगी वो हमें मंजूर होगी। और फिर भी हमारी बार बार अपील है कि इन पर सख्त कानून बनाया जाए, और ये मीट मांस की दुकानें हिंदू त्योहारों पर बंद की जाए, मंगलवार को बंद की जाए, और नवरात्रों पर बंद की जाए। कई बार हम देखते हैं कि जो गौ माताएं हैं वो ऐसे ही धक्के खाती फिरती रहती हैं, कहीं कूड़े के ढेर में दिखती हैं, कहीं गांव के अंदर दिखती हैं। तो क्या बजरंग दल को चाहिए नहीं कि उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया? बजरंग दल के पास जहाँ भी सूचना पहुंचती है, बजरंग दल उनके सुरक्षा का इंतजाम करता है। और ये सभी हिंदुओं का धर्म है, सिर्फ कर्तव्य है, सिर्फ अकेले बजरंग दल का कर्तव्य नहीं है, सभी हिंदू भाइयों का कर्तव्य है कि उनकी सुरक्षा की जाए, उनको उचित गौशाला में पहुंचाया जाए और अपने कर्तव्य का पालन किया जाए। लेकिन गौशाला वाले बोलते हैं कि 2100 की पर्ची कटाओ, 3100 की पर्ची कटाओ, तब हम गौ माता को रखेंगे। तब उसके कुछ निर्णय बताइए, उसको निवारण क्या है? उसके बारे में तो देखो हमारे बड़े भाई बता सकते हैं, इस बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं। क्या निवारण? 2100 की पर्ची तो तभी बोलते हैं जब हमारी कोई गौ माता लाचार या कोई चोट वगैरह लगी होती है, तो तभी बोलते हैं। अभी उनको दिख जाए भी ये गाय दूध वाली है या बच्चा पे होने वाला है, तो तभी तो एकदम से ले लेंगे। कोई 2100 रुपए उनको दिखाई नहीं देगा। जब हमारी गौ माता लाचार होगी, कोई कुछ बेसहारा होगी, उनको लेने में बिल्कुल मना कर देंगे। और ऐसा बोल लेंगे भी, मैं बोल नहीं सकता। आप बिल्कुल ये गलत बात है। गौशाला से आपसे रिक्वेस्ट है, आपके माध्यम से भी हमारी जितनी भी गाय माता है, बेसहारा है, जिनको चोट लगी है, कुछ भी है, कुछ तो हमारे जो ये भाइया कार्यकर्ता है पट्टी वगैरह कर देते हैं सारी जगह पे। कुछ ऐसा भी असमर्थ होते हैं, पट्टी ना कर भी, ज्यादा चोट लगती है तो चिकित्सालय या गौशाला भेजा जाता है, तो वो लेते नहीं है। सिर्फ उनको ये दिखता भी हाँ गौ माता जो दूध देने वाली है उसको ले लेंगे, बाकी गौ माता को नहीं लेंगे हम। क्या आप भी जब गौ माता को गौशाला में लेकर जाते हैं तो आपसे भी पर्ची की डिमांड की जाती है? पर्ची की डिमांड करते हैं, 2100-5100 की पर्ची की डिमांड करते हैं। क्यों इस सख्त, बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए जी गौशाला पे जी। और गौशाला में जो बैठे होंगे जो हिंदू होंगे? बिल्कुल हिंदू है जी, तो उन्हें भी तो बिल्कुल है। ये चंदा होता है जी इनका इकट्ठा,
पूरा दान मिलता है उनको। करोड़ों रुपए का 2100 रुपए की पर्ची किस वजह से देते हैं कार्यकर्ताओं से? ये गलत बात है जी। उनको आपके माध्यम से हम समझा रहे हैं कि कोई गौ माता ऐसी है जो ज्यादा ही जख्मी है, उसको आप लो, ठीक है। ये 2100 रुपए का जो बहाना करते हैं, इसको छोड़ दो आप। जय श्री राम, जय गौ माता। जो हमारे घर लड़का किसी के घर हो जाता है, खुशी बनाएंगे दुनिया भर की, लड्डू बांटेंगे, मिठाइयाँ बांटेंगे, पार्टी करेंगे बड़ी बड़ी। लेकिन एक बछड़ा किसी के घर में हो जाए तो वो गुनाह है। क्या करेंगे? जब तक वो छोटा है, जब तक उसकी माँ दूध दे रही है ऐसे बिना उसके, तो तब तक तो रखेंगे, वरना उसके बाद क्या करेंगे? लेंगे रात को, जाएंगे और नहर पर छोड़ देंगे। जिसमें हमारे गौ रक्षक कार्यकर्ता जितने हैं वो बेचारे आएंगे, हमारे पास फोन करेंगे, बोले ऐसे करके एक बछड़ा छोड़ दिया। उस बछड़े को लेकर हम गौशाला में जाएंगे, गौशाला वाले बोल लेंगे भाई ये तो बछड़ा, हम इसको नहीं लेंगे, बछड़े को लेना अलाउड नहीं है जी, हम लोग बछड़े को नहीं रखेंगे, ये तो बीमार है, ये तो ये है। यानी कि उसको बछड़ा होना गुनाह है। और जबकि बिना बछड़े के तो गौ माता भी नहीं पैदा होगी। गौ माता रहेगी, जब बछड़ा रहेगा तो तभी तो गौ माता होगी ना, परंतु नहीं। इन लोगों को सिर्फ क्या चाहिए? बड़े बड़े स्कैनर लगा रखी है, गौ माता के नाम पे पैसा चाहिए, पैसा लेने के बाद गौ माता के नाम पे पैसा लेंगे और उठा के खा जाएंगे। जय श्री राम, जय गौ माता।